भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, एक नहीं जब कई जन्मों के भाग्यों का अभ्युदय होता है। आप समझे कि थोड़ा सा पुण्य कर लिया और भागवत में आ गए, ऐसी बात नहीं। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का अभ्युदय होता है और साथ में भगवान की भी कृपा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अच्छी बात कही, आप सब लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता और ये सत्संग तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक भगवान की कृपा ना हो, राम की कृपा ना हो, मेरे घनश्याम की कृपा ना हो। दो बातें हैं, एक तो ये है कि हम भागवत में इसलिए आए, हम भागवत इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा है, और दूसरी बात यह है कि हमारे जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के पुण्य एक साथ आज प्रकट हुए हैं और कहते हैं चल भागवत की कथा। हाँ, एक साथ। अच्छा, एक बात और कह दूं, जब सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के पुण्य अभ्युदय होते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य प्रकट होते हैं, तो हम भागवत जी की कथा में आ तो जाते हैं पर सुन नहीं पाते। आकर कई ऐसे होते हैं, बड़े भाव से आए, कथा में बैठे रहे, 4 घंटा तक कथा सुनी और इसके बाद एक कान से सुना और दूसरे कान से मतलब क्या है? भाग्य ने कथा तक तो लाया लेकिन भगवान की कृपा नहीं है, गुरु महाराज की कृपा नहीं, इसलिए कथा का आनंद नहीं ले पाया। हम प्रयास करें, हमारे भाग्य ने यहां तक हमें लाया है, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप कृपा करो तो कथा भी सुन लें, कथा भी सुन लें। हम सब परमात्मा से प्रार्थना करें और प्रार्थना पूर्वक। आज प्रथम दिवस है ना, पहला दिन है, पहले दिन जब कथा में आए हैं तो भगवान से पहले दिन ही प्रार्थना कर लें, प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, हम कथा में आए हैं तो 7 दिन तक ये जो कथा चलेगी, 7 दिन तक कथा का हमें पूर्ण आनंद मिले, पूर्ण आनंद। कई लोग जीवन भर कथा सुनते हैं, कई बार तो ऐसा कहते हैं महाराज हमने तो खूब कथा सुनी लेकिन कथा का आनंद नहीं लिया। सुनना अलग बात है और उसका आनंद लेना अलग बात है। कथा आत्मसात करना है, एक एक बात जो भगवान की कथा में आए उसे सुनिए, समझिए। भगवान की सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनि का वर्णन आता है और उन 84 लाख योनियों में मनुष्य का जो जन्म है ना, मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। भागवत के 11वें स्कंद में आया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिल गया, हाँ ऐसे नहीं मिला। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की योनि है और ये मनुष्य की योनि जब भगवान की कृपा हो तब प्राप्त होती है। भगवान को धन्यवाद दीजिए, हमें भगवान ने मनुष्य बनाया। एक बार तो नारद जी ने पूछा था, भगवान के पास गए, नारायण के पास, और जाकर नारायण से नारद ने पूछा, प्रभु कृपा करके ये बताओ, आपने बहुत से योनियों का निर्माण किया, बहुत से जीव जंतु का निर्माण किया, 84 लाख हैं, इन 84 लाख से सबसे आप प्रेम तो करते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हैं? सबसे ज्यादा। अब ये प्रश्न तो बड़ा कठिन है। कोई कुम्हार के पास जाए और कुम्हार से पूछे, भैया ये बता, तैने ये इतने सारे मटके बनाए हैं मिट्टी के, इनमें से सबसे अच्छा मटका तुझे कौन लगता है? वो क्या बोलेगा? बोलेगा महाराज मुझे तो सब लगते हैं मेरे हाथ के बनाए। हाँ, खरीदने वाला उसे ठोकता है, बजाता है, देखता है,
कहीं किसी प्रकार से टूटा फूटा तो नहीं, लेकिन बनाने वाला जो कुम्हार है वो सारे घड़ों से प्रेम करता है, क्योंकि वो अपने हाथ से बनाता है। ऐसे ही मेरा परमात्मा, मेरा वह गोविंद सिर्फ मनुष्य से नहीं सबसे प्रेम करता है। 84 लाख हम जितने हैं, कुछ जलचर हैं, कुछ थलचर हैं, कुछ नभचर हैं, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी हैं, उन सब से भगवान प्रेम करता है। और एक शब्द में कह दूं, संसार की जितनी जीवात्माएं हैं सब परमपिता परमात्मा के ही अंश से उत्पन्न हैं। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब भगवान की संतान। लेकिन भगवान ने नारद से मुस्कुराते हुए कहा, नारद आपका प्रश्न तो बड़ा कठिन है। मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन मनुष्य जो है ना उससे कुछ ज्यादा प्रेम करता हूं। मनुष्य से कुछ ज्यादा प्रेम करता हूं। क्यों? तो भगवान ने कहा, देखो मैंने जो ये संसार में बहुत से जीव जंतुओं का निर्माण किया, उसमें एकमात्र मनुष्य है जो मेरी भक्ति कर सकता है। अच्छा आप बताओ, ये जो भागवत की कथा हो रही है आज यहाँ, ये कथा कोई हाथी सुन सकता है क्या? नहीं कर सुन सकता। बड़ा विशाल है। हम कहते हैं वो संसार के सबसे विशाल काय जो जीव है वो है मछली, व्हेल मछली। 25 हाथी का भार होता है उसका। यहाँ आपके यहाँ थोड़ी मिलेगी, वो समुद्र आदि विशेष जगह पर होती। 25 हाथी का वजन एक मछली का, सबसे विशाल। अब वो 25 हाथी के भार वाली मछली को कोई कहे तू भागवत सुन ले, तू क्या सुनेगी? नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। उस मछली को कोई कहे कि आप यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, हवन करो, जप करो, वो कर पाएगी? नहीं कर सकती। ये मात्र और मात्र कौन कर सकता है? हम आप जैसे मनुष्य कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय है। पर कौन सा मनुष्य? जो यज्ञ अनुष्ठान करता है, जो मनुष्य बनकर के भी और भगवान का ध्यान न रखे, और वो पशुओं की तरह, जैसे पशु सुबह उठते हैं, खाते हैं, दिन भर खाने पीने में मस्त है, सुबह से शाम तक एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, बस लगे रहे व्यवसाय में, नौकरी में, धन कमाने में, और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो धर्म वृत्ति से अलग हैं, जो भगवान का ध्यान नहीं करते, जो भगवान को दिन में एक बार धन्यवाद नहीं करते, संध्या नहीं करते, आरती नहीं करते, ऐसे मनुष्य भगवान को प्रिय नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए हम भगवान के प्रिय बने। कम से कम सुबह शाम थोड़ा बहुत जो समय मिले भगवान की पूजा आरती करते रहनी चाहिए। और जब ये अवसर मिले भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का श्रवण करने का, तो हमें करना चाहिए। एक बार फिर कहूं, भगवान की विशेष कृपा हम सब पर हुई कि भगवान ने हमें कथा पर